आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बेटी को सुरक्षा नहीं दे पाती, लेकिन आधी रात इंसाफ का अंतिम संस्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पहले हाथरस और फिर बलरामपुर में यूपी पुलिस ने जो किया वो बेहद शर्मनाक है। हाथरस में पुलिस ने परिवार की गैर मौजूदगी में गैंगरेप पीड़ित का आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। खाकी की अंधेरगर्दी का सबूत देखिए। हाथरस की घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुलिस ने बलरामपुर में भी गैंग रेप पीड़ित लड़की की मौत के बाद जबरन आधी रात अंतिम संस्कार कर दिया। सवाल ये कि आखिर रात के अंधेरे में चिता जलाकर पुलिस किसे बचाना चाहती है। तो ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इनकी कहानी एक ही है। हाथरस की बेटी के साथ भी गैंगरेप हुआ और बलरामपुर की बेटी के साथ भी गैंगरेप हुआ, और उसके बाद पुलिस की नाकामी देखिए। पुलिस ने आधी रात को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है, आधी रात को ही अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे किया गया, जबकि बलरामपुर में इस बेटी का अंतिम संस्कार रात 11:30 बजे पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, पुलिस किस बात को छुपा रही है और किसको बचाना चाह रही है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया है। सवाल यह है कि आखिर पुलिस इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार आधी रात को क्यों करवा रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर की तस्वीर में आप देखिए, आपको पुलिस वाले साफ नजर आएंगे जो खुद अंतिम संस्कार इस बेटी का करवा रहे हैं। आधी रात को 11:30 बजे इस बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया और ये अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ। गैंगरेप का मामला इसमें दर्ज हुआ है। बलरामपुर में ये जो पीड़िता है ये अपने कॉलेज गई थी और जब वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो एक रिक्शे में वापस आई, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाने गया जहां उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद पुलिस वालों ने आधी रात में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। हाथरस जैसी हैवानियत बलरामपुर की बेटी के साथ भी हुई। परिवार का आरोप है कि लड़की को बेहोश कर उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद लड़की की तबीयत इतनी बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कल रात लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में रात में लड़की का अंतिम संस्कार कराया। परिवार का आरोप है लड़की के हाथ, पैर और कमर तोड़ दी गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ रेप और हत्या का केस दर्ज किया गया। आज सुबह प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। परिवार को 6,18,750 रुपए का मुआवजा दिया गया है। से पे लद के वो घर पे पहुंची और फिर उसके बाद वो सिर्फ इतना कह रही थी कि पापा मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम लोग गाड़ी मंगवाए। गाड़ी मंगवा के मैंने बगल में एक डॉक्टर था उसको दिखाया। उसने कहा कि भैया ये बचेगी नहीं, बाहर ले जाइए। फिर एक संतोष डॉक्टर के नाम के थे, उनको भी मैंने दिखाया, वो भी कहे। और फिर मैंने सीधे गाड़ी पे लादा और फिर बलरामपुर के लिए निकला और तुलसीपुर से पहले सोनपुर के आगे वो एक्सपायर हो गई। देखने से ये लग रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है और कोई बेहोशी वाला नशा दिया गया उसको। 2 कन्फर्म हालत पे थे जब उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया था। जब दवा वो करने गए थे तो एकदम से 2 थे। एक साहिल नाम का लड़का जिसकी उम्र 15 साल है। और परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने
हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बलरामपुर की बेटी का आधी रात को पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले मौजूद हैं लेकिन पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस वालों ने अपनी मौजूदगी में ही आधी रात को बलरामपुर में भी अंतिम संस्कार करवाया। सवाल यह है कि पुलिस आखिर किसे बचाना चाहती है? क्यों आधी रात में अंतिम संस्कार करवा रही है पुलिस? पहले हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात 2:30 बजे करवाया। परिवार वालों की तमाम मिन्नत, तमाम दरखास्त को नहीं सुना पुलिस प्रशासन ने और आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और अब बलरामपुर में भी पुलिस की मौजूदगी में इस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों का कहना है कि हाथ, पैर और कमर की हड्डी टूटी हुई थी, गैंगरेप हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ, पैर और कमर की हड्डी टूटने की बात नहीं आई है, वो इनकार कर रही है। और घर वालों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बलरामपुर से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा हमारे साथ हैं और हाथरस से आनंद प्रकाश पांडे हैं। इसके अलावा डीएनडी टोल प्लाजा जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है क्योंकि आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंच सकते हैं। वहां से भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हम पवन के पास चलते हैं। पवन, ये बताइए कि आखिर यूपी पुलिस को क्या हो गया है? बलरामपुर में क्या वजह थी जो आधी रात में इस बेटी का अंतिम संस्कार करवाया गया? और सबसे बड़ी बात, पुलिस खुद वहां पर मौजूद थी। बलरामपुर का जो मामला आया है उसमें भी अंतिम संस्कार रात को 10:30 से 11 के बीच में करवाया गया। हालांकि परिवार का ये कहना है कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, रात को अंतिम संस्कार करने की कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं थी। बलरामपुर एसपी की तरफ से भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं था। लेकिन सवाल अब भी जायज और वाजिब ये है कि जब हिंदू धार्मिक रीति रिवाज में अंतिम संस्कार रात को नहीं होता तो क्यों इन मामलों में, खासकर यौन उत्पीड़न के मामलों में अंतिम संस्कार क्यों रात को जल्दी कर दिया जाता है? क्यों किसी पुलिस केस की इन्वॉल्वमेंट वाले केस में अंतिम संस्कार रात को कर दिया जाता है? भले ही टॉप ऑफ द आइसबर्ग के तौर पर आप देखें, ऊपर से आपको नजर आए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बात जरूर सवाल खड़े करती है कि यौन शोषण के आरोप में जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जाती है? पवन, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हो रहा है बलरामपुर में। अगर परिवार वाले करना चाहते थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे, तो वहां पुलिस की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल, पुलिस की क्या जरूरत थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पुलिस की तरफ से अगर पोस्टमार्टम और बाकी सारी कार्रवाई पूरी करके अगर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है तो आगे की कार्रवाई में पुलिस की मौजूदगी की कोई वजह बनती नहीं है। लेकिन पुलिस मौजूद रहती है। हालांकि कहा जा रहा है कि कोई दबाव नहीं था, लेकिन सवाल अब भी ये है कि अंतिम संस्कार रात में क्यों? तो इस जल्दबाजी में ये दिखाई देती है कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार किया जाए, क्रिया को पूरा किया जाए ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी शांत हो। पवन, ऐसी ही तस्वीर हाथरस से भी सामने आई थी जहां से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर पीड़िता का आधी रात को जबरदस्ती अंतिम संस्कार वहां पर करवाया गया था। आनंद, ये बताइए कि एसआईटी गठित हो चुकी है, एसआईटी गांव पहुंच चुकी है, लेकिन जब आईजी तक ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो जांच जो होगी वो क्या फेयर होगी? क्या उससे सही नतीजों की उम्मीद की जा सकती? क्योंकि जब इस स्तर के अधिकारी तक इनकार कर रहे हैं। जी देखिए, जो एसआईटी जो है बनाई गई है उसका ब्रीफ यही है कि उसको सच सामने लाना है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जाहिर तौर पर इसमें लापरवाही की गई है, ये सरकार भी मान रही है। और यही वजह है कि उसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया और इतने वरिष्ठ अधिकारियों को उस एसआईटी में शामिल किया गया। गृह सचिव इस एसआईटी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल जो एसआईटी है वो पीड़िता के परिवार से बात कर रही है, उसके माँ बाप से बात कर रही है, उसके भाई से बात कर रही है। किसी को भी मोबाइल से कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि परिवार के जो लोग हैं उनको भी साफ मना किया गया है कि अगर एसआईटी
जब बात करिए तो आप लोग मोबाइल से रिकॉर्ड ना करें। और रही बात कि सच सामने आने की, तो सच सबके सामने है कि जिस तरह से आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया, जैसे ही 12:30 बजे रात को पीड़िता का पार्थिव शरीर दिल्ली से उसके गांव पहुंचा तो घर पर रुकने की बजाय सीधा एम्बुलेंस को शमशान घाट की तरफ दौड़ा दिया गया। घर की महिलाएं, उसकी मां, उसकी बहनें एम्बुलेंस के पीछे भागी और फिर जब एम्बुलेंस के सामने आके उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, बहस हुई, तब जाके अधिकारियों ने एम्बुलेंस को वापस घर पे लाने को तैयार हुए। लेकिन तब भी उन्होंने पार्थिव शरीर को बाहर नहीं निकाला, घर वालों को बेटी का आखिरी बार चेहरा नहीं देखने दिया। और फिर 1.5 से 2 घंटे बाद बिल्कुल, और इसी बात की जांच अब की जा रही है। SIT इसी बात की जांच करे कि प्रशासन से लापरवाही हुई, पुलिस से लापरवाही हुई, क्यों हुई, कितनी हुई, और इसकी जांच के नतीजे 7 दिन में सामने आएंगे। इन मामलों पर मायावती ने क्या कहा है आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद।